जिम्मेदार कौन की पहली किस्त में हमने आपको ये बताया था कि टॉर्चर क्या है, इससे मुतल्लिक कानून क्या कहता है और आपके हकूक क्या हैं। लेकिन आपके अभी भी कुछ सवाल बाकी होंगे, जैसे कि इससे मुतल्लिक शिकायत कैसे फ़ाइल होती है, कहाँ जानी होती है, क्या लिखना होता है। तो इस हिस्से में हम यही बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो ज़रूर देखें। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कंप्लेंट सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिस पर टॉर्चर हुआ हो, मगर 2022 का टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट कहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं। कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स ने कस्टोडियल टॉर्चर या कस्टोडियल रेप का सामना किया है तो ना सिर्फ वो बल्कि उसकी फैमिली या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और अगर विक्टिम की कस्टोडियल डेथ हो जाती है तो उसकी शिकायत उसका खानदान या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स दे सकते हैं। और अगर आपने टॉर्चर होते हुए देखा हो या आपके पास उस वाक़ये का कोई वेरीफाइड मालूमात है तो आप भी कंप्लेंट फाइल करने का हक रखते हैं। इसके अलावा NGOs या इंसानी हकूक के इदारे भी विक्टिम की रजामंदी से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट फाइल करने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला तो ये है कि आप अपना केस उस इलाके के सेशंस जज या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएं जहां ये वाकया पेश आया है। दूसरा, आप FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कंप्लेंट दे सकते हैं। ये एजेंसी इस कानून के तहत ऑथराइज्ड है कि वो आपकी शिकायत का अंदराज करे और उन्हें इन्वेस्टिगेट करे। तीसरा रास्ता ये है कि आप नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स NCHR के पास कंप्लेंट जमा करवा सकते हैं। आप ये कंप्लेंट रिटन या ज़बानी दोनों सूरत में ही दे सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर या अपने किसी प्यारे के ऊपर होने वाले तशद्दुद की जल्द अज जल्द कंप्लेंट दर्ज करवाएं, जिसमें आप टॉर्चर की तमाम मालूमात सही दर्ज करवाएं ताकि आपको ये कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम किया जा सके। ये सिर्फ कंप्लेंट नहीं, इंसाफ का पहला कदम है। जब कंप्लेंट फाइल हो जाए और अगर वो टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 के मुताबिक टॉर्चर के दायरे में आती हो तो उस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाए जो सिर्फ FIA करेगी। FIA का जिम्मा होता है कि वो कंप्लेंट रजिस्टर करे और उस पर इन्वेस्टिगेशन का आगाज करे। इन्वेस्टिगेशन 30 दिन के अंदर मुकम्मल करना ज़रूरी होता है और डिले की सूरत में FIA उसका जवाबदेह होती है। अगर मजिस्ट्रेट को ज़रूरी लगे तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन का भी हुक्म दे सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाता है और केस सेशंस कोर्ट में भेज दिए जाते हैं जहां फैसला 3 हफ्तों के अंदर करना कानूनन ज़रूरी है। अगर ये कंप्लेंट NCHR को दी जाए तो NCHR उसे FIA को रेफ़र करता है। NCHR का किरदार यहाँ सुपरवाइजरी है, मतलब वो ये देखता है कि FIA की तरफ से होने वाली इन्वेस्टिगेशन वक्त पर, बग़ैर किसी दबाव के और इंसाफ के बुनियादी असूलों के मुताबिक हो रही है या नहीं। NCHR FIA से टॉर्चर के केसेस के मुतल्लिक रिपोर्ट्स मांग सकते हैं, डिटेंशन फैसिलिटीज़ का विज़िट कर सकते हैं और अगर ज़रूरत हो तो विक्टिम और गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं। ये सब इसलिए है ताकि कंप्लेनेंट को सिर्फ सुनने का नहीं लेकिन इंसाफ का भी हक मिले। लेकिन जब कंप्लेंट फाइल हो जाए तो उस पर कोई एक्शन कैसे होता है? अगले एपिसोड में हम प्रोसिक्यूटर जनरल से यही पूछेंगे कि अगर कंप्लेंट भी फाइल हो गई और इन्वेस्टिगेशन भी हो गई तो सज़ा कैसे मिलेगी। देखिए जिम्मेदार कौन की अगली एपिसोड, जहां हम समझेंगे कि प्रोसिक्यूशन का सिस्टम कैसे काम करता है।